नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर मुझे। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूं, एक अच्छी खबर ये है कि 28 दिन के अंदर विजय माल्या वापस आएगा। सवाल भी है और एक तरह से मैं ये आपको बता भी रही हूं, क्योंकि अभी तक का जो स्टेटस को है वो यही है कि 28 दिन में विजय माल्या को भारत आना ही होगा। लेकिन विजय माल्या है कि पूरी कोशिश में लगा है कि उसको वापस ना आना पड़े। उसको पता है उसका क्या हश्र होने वाला है यहाँ पर। उसको पता है कि अभी तक वो जो ऐश कर रहा है ना ब्रिटेन में बैठकर, वो सब वो नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कोशिश लगातार कर रहा है कि उसका प्रत्यर्पण ना हो पाए और वो भारत ना आए। और इसी के लिए वो पहुंचा था यूके के हाई कोर्ट में, यूनाइटेड किंगडम हाई कोर्ट में उसने रुख किया कि ताकि वो जो प्रत्यर्पण उसका होने वाला है, एक्स्ट्राडिशन होने वाला है और उसको भारत आना पड़ेगा, वो उसका रद्द कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन यूके हाई कोर्ट ने उसकी इस अपील को ही खारिज कर दिया। तो क्योंकि अभी तक उसकी इस अपील को खारिज कर दिया गया है, तो अभी तक का स्टेटस को तो यही है कि प्रत्यर्पण तो होगा और 28 दिन में भारत आना होगा विजय माल्या को। अब आपको बताती हूँ कि आखिर इसने किया क्या है। आपको याद ही है, अभी तक का बैंक का इसने 9,000 करोड़ रुपए ले रखा है और उसको लेकर भाग गया है। भगोड़ा तो ये है ही, और ये कब से भगोड़ा है? मार्च 2016 में ही भाग गया था। 9,000 करोड़ रुपए हमारे बैंकों का रखना, इसका मतलब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आज, क्योंकि आज ही इतनी ज्यादा बात हो रही है पैसे को लेकर, केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लोगों को कैसी मदद पहुंचाई जाए। और उसी में आप ये देख लीजिए कि केंद्र सरकार ये क्लेम कर रही है कि 3,500 करोड़ रुपए में वो मजदूरों को, जो कि 8 करोड़ वो बता रही है, उन मजदूरों को हम खाना खिला सकते हैं 2 महीने तक। तो 3,500 करोड़ रुपए में 8 करोड़ मजदूरों को, गरीबों को खाना खिलाया जा सकता है 2 महीने तक। तो आप सोचिए 9,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है, और अगर ये हमारे देश के पास होती तो अभी तक कितनी ज्यादा काम आ रही होती। लेकिन ये लेकर भागा हुआ है। अब विजय माल्या जो है ना, ये पूरी कोशिश कर रहा है और बार बार भारतीय सरकार को अप्रोच कर रहा है ट्विटर के माध्यम से, अलग अलग अपने माध्यमों से, कि भाई मेरे जो केस है ना वो आप वापस ले लो और मैं आपको सारा पैसा बकाया जो है वो सारा चुका दूंगा। अभी तक इसकी कितनी सारी प्रॉपर्टी वैसे ही ले रखी है, कॉन्फिस्केट कर रखी है। और वो अभी भी उसने, मैं आपको उसका ट्वीट बताती हूं, जो जब 2 लाख माफ कीजिएगा 20 लाख करोड़ की जब घोषणा की सरकार ने, तो उसने एक ट्वीट करके लिखा, कांग्रेचुलेशंस टू द गवर्नमेंट फॉर अ कोविड-19 रिलीफ पैकेज, दे कैन प्रिंट एज मच करेंसी एज दे वांट। मतलब खुद वो चाहें, मतलब वो भारतीय सरकार के लिए कह रहे हैं कि खुद तो चाहें तो आप जितनी भी करेंसी अपना प्रिंट करना चाहें वो आप कर ही सकते हैं। लेकिन मेरे जैसा एक छोटा योगदान करने वाला शख्स, स्मॉल कंट्रीब्यूटर कह रहा है वो अपने आप को, अदना सा, जो कि 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगा चुका है, वो स्मॉल कंट्रीब्यूटर है। स्मॉल कंट्रीब्यूटर लाइक मी हु ऑफर्स 100% पे बैक ऑफ स्टेट ओन्ड बैंक लोन्स बी कॉन्स्टेंटली इग्नोर्ड। और मेरी जो बातें, जो मैं 100% जो पैसा बकाया है उसे चुकाने के लिए कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं, वो आप नहीं करते, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, उसको आप मान नहीं रहे हैं। प्लीज टेक माई मनी अनकंडीशनली एंड क्लोज। इसका मतलब बिना किसी शर्त के मेरा ये पैसा आप ले लीजिए, बकाया सारा चुका लीजिए और ये मामला यहीं पर रफा दफा कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब ये देखिए, इतने साल में पहले तो ये भाग गया। भागा ही क्यों था? पैसा था तुम्हारे पास तो तुम भागे क्यों? चुका देते, कोई थोड़ी ना केस तुम्हारे ऊपर होता। जब तुम भाग गए, तुम्हारे ऊपर केस हो गए और उसके बाद लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन तुम्हारी कोई नहीं सुनी गई, हर जगह से हमेशा गलत ही पाए गए। और अब जब लग रहा है कि भारत आना पड़ेगा 28 दिन में, तो अब ये सारी बातें सूझ रही हैं कि भैया मेरा पैसा वापस ले लो। मैं आपको इसकी पूरी टाइमलाइन बता देती हूँ कि कब कब इसने क्या किया। देखिए, 2 मार्च 2016 की बात है जब ये भारत छोड़कर लंदन पहुंच गया था। उसके ठीक 1 साल बाद, यानी 21 फरवरी 2017 को गृह सचिव ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन में अर्जी दी थी। उसके बाद 18 अप्रैल 2017 को, यानी 2 महीने बाद ही विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसी दिन माल्या को जमानत भी मिल गई। तो ये लक शुरुआत में उसके साथ रहा। 24 अप्रैल 2017 को माल्या का भारतीय पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया। ये एक्शन का रिएक्शन था कि भाई तुमको बेल मिली है तो चलो पासपोर्ट ही निरस्त कर देते हैं। उसके बाद 1 महीने बाद, यानी 2 मई को, या मतलब पूरा 1 महीना भी नहीं बल्कि मुश्किल से 8 दिन बाद, 2017 को ही उसने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, वहां बैठे बैठे ही।
13 जून 2017 वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में केस मैनेजमेंट और प्रत्यर्पण की जो सुनवाई है वो इसकी शुरू हो गई। 10 दिसंबर 2018 को वेस्टमिंस्टर कोर्ट की जो मुख्य मैजिस्ट्रेट थी उन्होंने प्रत्यर्पण दिया और फाइल गृह सचिव को भेज दी थी। उसके बाद 3 फरवरी 2019 यानी पिछले साल तक ही गृह सचिव ने माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया। अब यह प्रत्यर्पण होना था। 5 अप्रैल 2019 को इंग्लैंड और वेल्स के हाई कोर्ट के न्यायाधीश डेविड ने अपील करने के लिए कागजात पर अनुमति देने से इनकार कर दिया। उसके बाद 2 जुलाई 2019 को एक मौखिक सुनवाई में जस्टिस लेगेट और जस्टिस पॉपवेल ने माल्या को अपील दाखिल करने की अनुमति दी कि भैया तुम अपनी अपील दाखिल कर सकते हो प्रत्यर्पण के खिलाफ। तो 20 अप्रैल 2020 को माल्या की अपील खारिज कर दी गई। प्रत्यर्पण के अंतिम निर्णय के लिए मामला ब्रिटेन की गृह सचिव के पास भेजा गया। अब ये देखिए कि कौन कौन से बैंक हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कितने बैंकों को उसे चूना लगा रखा है। अब ये देखिए, भारतीय स्टेट बैंक जिसको आप SBI बोलते हैं वो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, IDBI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब हैं जिनका पूरा एक साथ जो 9,000 करोड़ का बकाया था वो लेकर पहले 2016 में भाग गया और अब लगातार विजय माल्या कोशिश कर रहा है कि या तो केंद्र सरकार मामले को रफा दफा कर ले, इससे ये सारे पैसे ले ले और इसको वापस भारत ना आना पड़े, और अगर भारत आना भी पड़े तो बिना किसी केस के अगर आए तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन नहीं, यहां पर सुनवाई इसकी अब नहीं होगी क्योंकि मामला अब हाथ से जा चुका है। जब आपको चुकाना चाहिए था तब आपने चुकाया नहीं, अब पूरा मामला बहुत आगे जा चुका है। अब ये सारा कोर्ट के लेवल पर पहुंच गया। अब ये कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है, आपको पहले पैसा चुकाना चाहिए था। अब अगर आप पैसा चुकाने की बात कर भी रहे हैं तो सारी बातें कोर्ट पर जाके रखिए। और अब तो आपका एक्स्ट्राडिशन होने वाला है, प्रत्यर्पण होने वाला है 28 दिन में। अभी तक तो भाई स्टेटस को यही है जो कि खुशखबरी है, 28 दिन में विजय माल्या वापस आ सकता है। तो अभी तक प्रत्यर्पण के जो नियम है उसके हिसाब से अब देखना होगा कि कैसे ट्रैवलिंग होगी, कैसे आएगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते अभी तो बहुत तरह से एयर ट्रैवल्स भी रुके हुए हैं। लेकिन उस समय 28 दिन बाद की स्थिति क्या होगी वो तभी देखने वाली होगी। ये आपको वीडियो और खबर पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें जरूर फॉलो करें।